बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Assalamu alaikum dear students, I hope that all of you are fine। आज बेटा हम एक्सरसाइज 4.7 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 में आप नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में स्टडी वैसे ये चीज़ें की हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह हम जानते हैं कि वी नाउ डैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस वैल्यूज पर यानी किस एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, b² माइनस 4ac, विच इज़ कॉल इट्स डिस्क्रिमिनेंट। यानी इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये b² माइनस 4ac ये डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट की। यहाँ से यानी आप कह लें कि नेचर ऑफ रूट से लेकर यहाँ तक ये डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन आपने ये नोट कर लें। अच्छा, आगे केस नंबर हम 1 डिस्कस करते हैं। इफ़ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो इसका क्या मीनिंग है बेटा? इसका मीनिंग है कि देन दी रूट्स विल बी माइनस बी ओवर 2a एंड माइनस बी ओवर 2a। यानी जो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही है, अगर ये 0 हो जाए तो इसका मीनिंग है बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, बाकी ये वैल्यूज बच जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये दो वैल्यूज आपके पास बच जाएंगी। तो इसका यही मीनिंग है कि माइनस बी ओवर 2a और माइनस बी ओवर 2a आपके पास रह जाएगी वैल्यू। अच्छा, सो द रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड रिपीटेड इक्वल। अगर हमारे पास इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मीनिंग रूट्स आर रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। केस नंबर हम सेकेंड डिस्कस करते हैं। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0, फिर क्या होगा कि स्क्वायर रूट माइनस b² माइनस 4ac विल बी इमेजरी। इमेजरी नंबर वो होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, यानी आयोटा में जो वैल्यूज आ जाती है। तो अगर इस b² माइनस 4ac 0 से लेस होगा तो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज आएंगी। तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। तो इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। और केस नंबर थर्ड हम स्टडी करते हैं। इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर वहाँ पर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, 0 से ग्रेटर मीन पॉजिटिव, देन स्क्वायर रूट माइनस b² माइनस 4ac विल बी रियल। तो ये अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास रियल आंसर आता है। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे और अनइक्वल होंगे। अच्छा, ये नोट करें शाबाश, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये भी। इफ़ b² माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन कि जिस तरह 16 है, 9 है, जिस तरह 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac विल बी रैशनल। तो ये फिर क्या होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये रैशनल होगा एंड द रूट्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल होंगे, अदरवाइज इरेशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसके रूट्स जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.7। इस क्वेश्चन में हमें बेटा कह रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो सेकेंड वाला पार्ट हम करेंगे इसका। ये हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें
तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x के साथ क्या आ रहा है 1, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है माइनस, यानी बी स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट का ये हमारे पास फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें b की वैल्यू -5 लगा दें और a की वैल्यू 1 लगाई और b की वैल्यू और c की वैल्यू 6 लगा दी, तो -5 का स्क्वायर 25 और 4 6 क्या हो जाएगा 24। इन दोनों को माइनस किया तो 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन है 0 से। हमें पता है कि 1 0 से ग्रेटर होता है, यानी 1 पॉजिटिव नंबर है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ रहा है और 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर में, एंड d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मीन कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर अब क्या होगी, रूट्स आर रैशनल, यानी रियल नंबर, अनइक्वल एंड रैशनल नंबर। असल में जो रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं। तो आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। बेटा ये जस्ट आपने ये बताना है इस क्वेश्चन में। बेटा अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह वो भी सॉल्व होंगे। जस्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² -5x + 1 = 0, इसको आपने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू +2 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी और c की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। इस जस्ट आपने इस डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है माइनस, यानी b² -4ac में इसमें वैल्यू लगा दी, तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर आ गया -4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है बेटा और c की वैल्यू 1 है, ये हमने लगाई। तो हमारे पास आ गया 25 और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 25 - 8 क्या होगा 17। तो 17 जो है ना बेटा ये 0 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है 17 0 से ग्रेटर है। तो इसका क्या मीनिंग है, एंड अच्छा d 0 से ग्रेटर आ रहा है एंड d इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर मीन के अब 17 को हम किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड इरेशनल होंगे। क्योंकि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए ये इरेशनल होंगे। अच्छा, अब इसका फोर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह वो भी सॉल्व होगा। आपने जस्ट सबसे पहले आपने इसको कंपेयर किया, तो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। सबसे पहले आपने यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई, b की वैल्यू -30 आ गई और c की वैल्यू 9 आ गई। आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दी, b² -4ac। तो b का स्क्वायर यानी -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 9। तो बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा और 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर भी 900 आ जाएगा। ऊपर इवन नंबर है तो इसलिए पॉजिटिव 900 आएगा। तो इन दोनों को माइनस करने से आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल नंबर, ठीक है। एंड 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, 0 को हम 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रैशनल है और रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.7। बेटा इस क्वेश्चन में मैं कह रहा शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। तो हमने ये प्रूव करना है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल वब होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आएगा। तो दूसरे अल्फाज में हमने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 से ग्रेटर है। तो अगर वो ग्रेटर आ जाए तो हम ये प्रूव करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल होंगे। तो इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है ax² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यू m आ गई, यानी a की वैल्यू आपने 1 निकाल ली
और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये -2 इंटू एम प्लस 1/m, और c की वैल्यू ये आ गई। ये जो a b c की वैल्यू आई है ना, इसको आपने, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, वो क्या आपके पास b² - 4ac इसमें लगा देनी है। तो इसमें हमने b की वैल्यू लगाई और a c की वैल्यू लगा दी, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 ये लगा दी इसमें। तो अब आपने इसका स्केल लेना। जब आप स्केल लेते हो -2 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब, और इसके साथ क्या आ जाएगा, m+1 और m का होल स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 आ गया। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला ओपन किया, ये आ गया a² यानी a² प्लस b² और +2 ab, ये 2 के साथ m इंटू 1/m भी आएगा, वो कटिंग होकर +2 बच जाएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपने ये 4 कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो 4 जो है ना यहाँ से, और ये 12 जो बाहर आ रहा है ना, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो -3 आ गया। तो 4 को बाहर आपने ब्रैकेट के लिख लेना है, इस 4 को, और इन दोनों को अब माइनस करना है। 2 और 3, -3 को माइनस किया तो -1 आ गया। अब -1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1। ये हमने इसलिए लिखा कि हम ना, ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन जाए, यानी ये हमारे पास दोबारा फॉर्मूला बन जाए किसका, a² + b² - 2ab। तो बेटा ये आपके पास बन गया m-1 और m का होल स्क्वायर +1 आ गया। ठीक है, यानी ये जो पहली 3 वैल्यूज है ना, ये आपके पास a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। और +4 वैसे लिख दिया बाहर, और +1 जो है ना, ये भी वैसे ही आ गया। अब ये कह रहे हैं ये 0 से ग्रेटर है। अब 0 से ग्रेटर क्यों है, एस डी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज, ये पॉजिटिव इसलिए है, m-1 और m का स्केयर होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। ये 0 से ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पूरे का आंसर माइनस भी आ जाता है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, तो -5 आ गया फॉर एग्जांपल, तो -5 का जब स्केयर लेंगे तो वो आपके पास +25 आएगा। तो ऊपर स्केयर की वजह से इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। और ऑल m बिलोंग टू रियल नंबर और m नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m 0 के इक्वल तो है ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मीनिंग है रूट्स आर रियल होंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो हमारे पास रियल होंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ रहा है इसलिए। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 4.7. In this question, show that the roots of following equations will be rational. तो हमने ये प्रूव करना है इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो बेटा रैशनल वब होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट को हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख दें, तो उसके रूट्स क्या बन जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। जैसा आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ को कंपेयर करना, तो यहाँ से a की वैल्यू p + q आ जाएगी, b की वैल्यू -p आ गई, और c की वैल्यू जो है -q आ गई। आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। जब आप इसमें वैल्यूज लगाते हो, आपके पास आ जाएगा -p का स्क्वायर -4p + q और -q आ गया, c की वैल्यू -q लगा दी इसमें। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया तो -p का स्क्वायर लेंगे तो +p² आ जाएगा, और 4q को हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है बेटा, और p + q वैसे ही आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये माइनस लिखा ना, इधर प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे ना, ये वाला माइनस और ये जो -q के साथ आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। जिसका नीचे उसने प्लस लिखा हुआ। अच्छा, 4 वैसे ही आ गया, pq को मल्टीप्लाई किया pq आ गया, और 4q को हमने q के साथ मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 4q² आ गया। हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया बेटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप गौर करें, ये p का स्क्वायर आ रहा है, और ये जो है ना 4q², ये किसका स्क्वायर, 2q² का होल स्क्वायर, और 4pq ये है 2ab। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया p + 2q का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। इसका मीनिंग एज d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वहाँ पर d जो है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है,
तो इस इक्वेशन के जो रूट्स क्या होंगे वो रैशनल होंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.7। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल हैं और ये चीज़ प्रूव करें कि हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल आता है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो गिवन हमारे पास इक्वेशन ये वाली है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स के वैसे ही आ गया। अब इसका फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया प्लस 2m सी एक्स माइनस ए स्क्वायर ऊपर वाला, यानी ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया यहाँ। तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जब आएगा तो अंदर आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2m एक्स सी एक्स हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, यानी हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास अगर आप गौर करें, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर आ रही है, बी की वैल्यू 2m सी आ रही है और सी की वैल्यू जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रही है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें हमने वैल्यू लगा दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू जब लगाते हैं तो बी की वैल्यू 2m सी का होल स्क्वायर आ गया और ए की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यूज़ को, 1 को इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर एम स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एम सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब एम स्क्वायर को माइनस ए के साथ करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, और एम को ए के साथ किया तो माइनस एम ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 4 को माइनस 4 को फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 की सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये आ गया माइनस 4 सी स्क्वायर आ गया प्लस 4 ए स्क्वायर आ गया माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, यानी बाहर माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर दिए और ये आ गया प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अच्छा बेटा 4 ए स्क्वायर बच गया हमारे पास, ठीक है, ये प्लस 4 ए स्क्वायर ये वाला आ गया। अच्छा उसके बाद आ गया 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो लास्ट टर्म लिखी हुई है ये आ गई आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया -4 सी स्क्वायर आ गया, और ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है ये वाली, और ये वाली जो वैल्यू है ये आप इसमें कटिंग हो जाएगी। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, नाउ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में कहा उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, विल बी इक्वल, ये अगर आप देखें क्वेश्चन में से कहा इक्वल है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो इसके अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ गए, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 4 दूसरी साइड पर जाकर 0 हो गया तो आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर दूसरी साइड पर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें बेटा, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आपका प्रूव हो गया कि सी स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.7। तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव डेट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विल बी हैव इक्वल रूट्स। तो हमने इसमें कहा कि ये अगर इक्वल रूट्स हैं इसके तो देन प्रूव डेट सी स्क्वायर जो होगा ना कि इक्वल होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ए जो है वो बी नॉट इक्वल टू 0, ए भी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो सेम हमने उसी तरह सॉल्व करना है, इसमें भी हमने सबसे पहले इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया,
और बेटा जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर हो जाएगा, यानी ये दूसरी साइड पर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्केयर बी स्केयर हो गया, और बी एक्स स्केयर वैसे लिख दिया, और ए स्केयर वैसे ही आ गया, और ये हमने फॉर्मूला ओपन किया तो ये आएगा एम एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2m सी एक्स। उसके बाद हमने इस ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस साइड पर आकर माइनस ए स्केयर बी स्केयर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, बी स्केयर एक्स स्केयर वैसे ही बेटा, ए स्केयर एम एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, ए स्केयर सी स्केयर भी वैसे लिख दिया, और ये प्लस वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ गई, माइनस ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, जब एक्स स्केयर कॉमन लेंगे अंदर आएगा बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर, और इसको हमने लिख लिया 2mcax, और ये जो लास्ट टर्म है जिसमें ना एक्स आ रहा है ना एक्स स्केयर आ रहा है उसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये इसलिए लिखा कि जब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ से वहाँ पर ए की वैल्यू बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगी, सी की वैल्यू 2mca आ जाएगी, और सी की वैल्यू जो है वो ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगी। और जब हम इस डिस्क्रिमिनेंट में लगाते हैं इनकी वैल्यूज़ तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना आपने, तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद -4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ने अंदर के साइन जो है वो चेंज कर दिया सबके, तो पॉजिटिव वाले जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप माइनस कटिंग कर कर उसके बाद हमने 4 फिर दोबारा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 4 जब कॉमन लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल इफ डी इक्वल टू 0, यानी अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यानी ये पूरी वैल्यूज किसकी इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो बेटा जो हमने 4 इस पे से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4a स्केयर बी स्केयर कॉमन आ रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर 0 हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा, यानी बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर माइनस सी इक्वल टू 0। तो माइनस सी जो है वो इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी स्केयर इक्वल आ जाएगा सी स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यही आपने प्रूव करना था कि ये असल में ए है, यहाँ पर ये जो इसने सी लिख दिया ये बेटा ए है, आप इसको कर दें। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा।